चलो देखो अब बात पढ़ेंगे क्या जी, कार्य और ऊर्जा पर सवाल, ठीक ना। तो क्या पहला प्रश्न क्या है, 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 5 मीटर क्या होता है विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कृत कार्य की गणना कीजिए। पहले जो दिया गया उसको लिख लिया कर, बताओ कितना बल दिया गया है। बल एफ का मान दिया है 6 न्यूटन। कितना विस्थापित हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है बताओ, कितना दूरी चल रहा है जा रहा जी, 5 मीटर। डी है 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डब्ल्यू और क्या होता है एफ गुणे डी। तो एफ का मान कितना है 6 5 6 5 30 जूल। मात्रक दिखाना जरूरी ध्यान रखना। ठीक, अगला क्या है, यदि किसी वस्तु को 3 मीटर विस्थापित करने के लिए 9 जूल कार्य करना पड़ता है तो बल की गणना कीजिए। तो क्या दिया इस बार, विस्थापन में कितना दिया गया है, विस्थापन दिया गया 3 मीटर और कार्य कितना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है कार्य, डब्ल्यू 9 जूल। बल निकालना, हम लोग क्या जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी ना। डी बताओ, डब्ल्यू में कितना दिया गया है 9, एफ निकालना है, डी कितना हो गया 3 3 तिहाई 9/3 यानी कितना आ गया जी 3 न्यूटन आ गया। ठीक, न्यूटन है बल का मात्रक जिसमें उसको मापा गया। अगला, एक पिंड पर 10 किलोग्राम भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 4 मीटर का विस्थापन होता है। कृत कार्य की गणना कीजिए। यहां लिखा है किलोग्राम भार, तो किलोग्राम भार को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, निकालना है बल, दो जहां से कृत कार्य निकालना है। पहले बल निकालो, हम लोग जानते हैं क्या होता है एम इंटू जी होता है। एम का मान दिया 10 किलोग्राम, ग्राम इसमें जी गुणा कर देते हैं, निकाल आएंगे। जी कितना दिया गया है 10, 10 दहामा 100 न्यूटन हो गया है, न्यूटन। ठीक, और विस्थापन कितने दिया गया जी, डी का मान डी दिया गया हमें 4 मीटर। क्या निकालना है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है एफ इंटू डी। बताओ अब कितना दिया है, अब दिया है 100 गुणे 4, तो 100 चौके 400 जूल आ गया, 400 जूल आ गया। अगला, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर कार्य करते हुए पिंड को क्षैतिज दिशा में 5 मिनट विस्थापित कर देता है। कृत कार्य की गणना कीजिए। यहां पर जो बल लग रहा है 60 अंश के कोण पर लग रहा है, ऐसे ऐसे कोई पिंड रखा है, झुका कर रखा गया है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब इस पर कृत कार्य हमको निकालना, कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ इनको बन रहा है 60 अंश इस कंडीशन में। एफ हमें दिया कितना दिया बताओ, एफ दिया है 10 न्यूटन, फिर दिया है 60 अंश। ठीक, विस्थापन दिया गया कितना 5 मीटर। इस कंडीशन में जो फार्मूला लिखेंगे डब्ल्यू का, एफ डी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा। जब भी प्रश्न में कोण का नाम लेगा हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस, बताया था ना। हाँ बताओ क्या दिया गया है 10 गुणे डी का मान कितना है जी 5, काश 60 अंश। अब बताओ काश 60 मान कितना होता है 1/2, कितना 1/2 होता है। चलो यहां रख देता हूं, 10 गुणे 5 गुणे 1/2, काट दो 2 पंचे 10, 5 5 25 जूल आ जाएगा। ये काश 60 मान होता है। उतारो फटाक से सवाल। ठीक, चलो फटाक से सब तार लो सब। देखो यार, अगला सवाल क्या है जी,
50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने के लिए कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है? 50 जूल कार्य करना पड़ता है। कोण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? कोण ज्ञात कीजिए। पहले जो दिए गए लिखिए करो। तो एफ का मान कितना दिया गया है? एफ का मान दिया गया 50 न्यूटन। विस्थापन कितने में? बी का मान 2 मीटर। और कार्य कितना है? वर्क का मान, वर्क है 50 जूल। कोण निकालना है। क्या निकालना है हमें? एंगल निकालना है। फिर निकालना, बताओ मैंने क्या बताया था? डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ का मान कितना है? निकालना है। कोण दिया गया है, ये भी 50, ये 2 दिया गया है। फिर निकालना हमें 50 50 क्या हो गया? क्या है बताओ? क्या बचा? 1 2 कॉस थीटा बराबर आ गया 1, कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। तो काश में कहा मान 1/2 होता है? क्या कर लो, काश में 60, काश 60 मान 1/2 होता है। कितना? 1/2। ठीक होता, अभी बताते रहा हूं। तो काश 60 अंश, काश कट जाए, कितना आ गया? 60 अंश। ये पूछा था। अगला क्या है? एक कुल्ली 70 किलोग्राम का संदूक लेकर 5 मीटर ऊंची छत पर चढ़ता है। ज्ञात कीजिए उससे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो फिर संदूक लेकर कुछ दिया गया होगा प्रश्न में। हाँ, जी का मान दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है प्रश्न में। ठीक, कितना कार्य करना पड़ेगा? उधर यम का मान हमें दिया गया कितना किलोग्राम? 70 किलोग्राम। कितना जी? 70 किलोग्राम। कितना ऊंचाई चढ़ रहा है? बराबर 5 मीटर ऊंचाई पर। जी दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, हमको निकालना क्या है? कार्य। बताया डब्ल्यू ऊपर होता है एम जी एच। एम कितना दी होता हो? 70। जी का मान 9 पॉइंट गुड़े 5, पूरा कर लो। 70 गुड़े 5 40 की 4 5 45 4 49 जी। 5 45 4 49 जी, सही है। गुड़ा कर लो, उत्तर आ जाएगा। 0 आ गया। 7 9 63 3 80 6 7 28 28 से 34 इतना जूल आ जाएगा। 3430 जूल कार्य करना पड़ेगा। सही है, 3430 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसको डाउट? हाँ, 0 है ना, हट जाएगा। आगे, एक यात्री अपने कंधे पर 5 किलोग्राम का एक बैग लटकाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार कर रहा है। खड़ा है, केवल चल नहीं रहा है। क्या कोई विस्थापन हुआ? विस्थापन 0 है। ठीक, बताओ यम का तो मान दिया गया है 5 किलोग्राम। ठीक, डी हवाई नहीं किया, 0 है। जी तुम्हारा मन के लिए सकते हो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नदी तो लिखिए करो। हमको निकालना है कार। डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू डी। एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू जी गुड़े डी। डी हमें कितना दिया? 0 दिया गया है, यानी एम जी गुड़े 0, यानी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 जूल आ जाएगा। डी का मान 0 दिया, विस्थापन हो ही नहीं रहा है। अगला क्या है? एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल से 60 अंश का कोण बनाते हुए 6 मीटर विस्थापित होता है। बताओ एफ का मान कितना दिया गया है? एफ का मान हमें दिया 10 न्यूटन। ठीक, थीटा कितना दिया गया है? 60 अंश। विस्थापन दिया गया हमें 6 मीटर। ठीक, कार्य निकालना है डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना दिया है? 10।
डी कितना दिया है 6 का 60 अंश का मान। अभी कहते का फॉर्म कितना होता है 1/2 होता है। तो 10 गुणे 6 गुणे 1/2 कट पिट गया तो 3 6 10 से कितना गया 30 जूल आ गया। कितना गया 30 जूल। उत्तर बढ़ा सब। तो इधर ट्रेन का केवल इंतजार कर रहा, चल नहीं रहा, विस्थापन 0 है। जब विस्थापन 0 हो गया पूरा वर्क हो जाएगा। 0 0 पूरा कितना है 0 तो आएगा। ठीक, तो बढ़ा से ठीक कर लो।